नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। तो आज का हम लोग टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं वो है I2U2 द वेस्ट क्वाड। आपको दिख रहा होगा। तो माइंड मैप का जो सीरीज चल रहा है तो उसके अंदर ही इसका ये माइंड मैप है। और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ I2U2, इम्पोर्टेंट रोल डज इज होल्ड फॉर इंडिया। तो इंडिया का इसमें क्या रोल है या क्या ऐसा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि I2U2 क्या है। तो I2U2 मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है। तो क्या है, इंडिया और इजराइल, यूएई और यूएस, ये चार। इसको नीचे हम बताएंगे। सबसे पहले इसका जानते हैं कि इसका माइंड मैप कैसे हम लोग एग्जाम में क्या क्या लिखना। एक छोटा इंट्रो मेंशन करना होगा। बैकग्राउंड, ये I2U2 आया कैसे। प्राइम एरियाज़ क्या है I2U2 का, मतलब ये अगर एक ग्रुप है तो इसका क्या क्या होगा। तो सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, ट्रेड और कनेक्टिविटी। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया जो क्वेश्चन में पूछा है। चैलेंजेस क्या इसको अभी फेसिंग हो रहा है और अपॉर्चुनिटी वे फॉरवर्ड, आगे इसका क्या भविष्य है, आगे क्या कैसे होगा। तो ऐसा एक हम लोग शॉर्ट में माइंड मैप शुरू में दे देंगे जिससे कि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे I2U2 क्या है। तो इसका इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस, ये इसका एब्रीविएशन है। ये नेम गिवन किसके द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा ये नेम दिया गया था। ये ग्रुप बना है 2022 में जो 4 कंट्री का ग्रुप है। आगे इसमें डिस्कस करेंगे। इसका रीअश्योरेंस होना चाहिए, 2 कंट्री ऐड हो जाता तो और भी बढ़िया रहता। ठीक है, इस पर डिस्कस होगा। तो अब इसमें आगे इंट्रोडक्शन में देंगे कि क्या है। तो एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट। दो क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट और एशिया। टोटली हम लोग कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया। तो इस क्षेत्र में क्या है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए ये 4 कंट्री का ग्रुप बनाया गया, जिनका क्या आपस में होगा। ट्रेड होगा, क्लाइमेट चेंज पे आप मतलब डिस्कशन और उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। एनर्जी कोऑपरेशन पे एक दूसरे को हेल्प करेंगे और भी बहुत चीज़ है जो आगे आपको डिटेल में हम बताते हैं। और इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में लिख देंगे फर्स्ट वर्चुअल समिट 2022 में। और इसका फोकस किया गया था ग्लोबल फूड क्राइसिस। क्यों ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ है, तो उसका रिजल्ट है कभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहाँ पर गेहूँ का और अदर भी फसल का बहुत ज़्यादा वो है, जिसके कारण से कि अभी थोड़ा सा मतलब फूड क्राइसिस हो गया है वर्ल्ड में। बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि I2U2 का ये मतलब कहाँ से आया। तो याद हम लोग करते हैं कि सितंबर 2020 में एक अब्राहम एकॉर्ड यूएस के इन्फ्लुएंस के द्वारा किया गया था। अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया था, इसको 3 कंट्री ने साइन किया था, इजराइल, यूएई और बहरीन ने। और इन लोगों का क्या था कि ये लोग आपस में रिलेशन जो है अच्छा होना चाहिए, प्लस इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ का रिलेशन को सुधार करने के लिए ये बहरीन मतलब बहरीन, यूएई और इजराइल मिलकर अब्राहम एकॉर्ड किया था। जिसमें मेन लीडिंग कौन था, इसको करवाने वाला कौन था, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये फॉर्मेशन ऑफ अब्राहम एकॉर्ड में। ठीक है, तो इसको ये सब बैकग्राउंड में मेंशन कर देंगे। और क्या फिर उसके बाद क्या है कि I2U2 फॉर्म किया गया अक्टूबर 2021 में। और इसमें इशूज़ क्या कंसर्निंग था, तो मेरी टाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में भी रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सीवेज के थ्रू भी हो सकता है और जो भी तरह, तो वो सब भी है। तो फर्दर क्या हुआ, इसी को आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ I2U2, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस का एक 4 कंट्री का ग्रुप बन गया। जैसे कि क्वाड है तो ये भी एक द वेस्ट, इसको नाम दे दिया गया द वेस्ट क्वाड। I2U2 द वेस्ट क्वाड भी लोग कहने लगे। प्राइम एरियाज जो इसका फोकस में रहेगा कि सबसे पहले एक फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी। एक एक करके देखते हैं। फूड सिक्योरिटी में क्या था कि ये फूड क्राइसिस हो रहा है, इसको टैकल करने के लिए इसका मतलब जो भी डिस्कशन या मेजर या स्टेप उठाया जाएगा। ट्रेड में क्या, आपस में इंटरनल ट्रेड को मतलब बायलैटरल जो भी ट्रीटी है उस सबको बढ़ावा देने के लिए उसका एक्सप्लोरेशन के लिए डिस्कस किया गया। टेक्नोलॉजी में क्या है, जो चारों कंट्री है उसको टेक्नोलॉजिकल हब है। चारों क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा सक्षम है। स्टार्टअप नेशन इजराइल है तो वहाँ से एक दूसरे को हेल्प कर सकता है। यूएई क्या है, ऑयल, गैस और हाइड्रोकार्बन से पूरा फुलफिल्ड है, तो इसका एक्सचेंज करके लो। दूसरा एक भी सोलर प्रोजेक्ट भी यूएई में मतलब बनाया जा रहा है इजराइल के द्वारा। ये क्या है, टेक्नोलॉजी अपना उसको दे रहा है, वो अपना गैस और मतलब एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। कनेक्टिविटी में देखते हैं तो ऐसा कॉरिडोर मतलब बनाने का सोच रहा है जिसमें देखिए इंडिया से अरेबियन गल्फ अक्रॉस
अरेबियन पेनिनसुला को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मुंबई से अगर ग्रीस जाना है, अभी जो कंटेनर जाता है उसका मान लीजिए अगर 100 रुपये लगता है, तो अब जो ये कॉरिडोर बनने के बाद अगर जाएगा तो 40% कम लगेगा। ये क्या है, कॉस्ट कट ऑफ द मूविंग कॉस्ट कितना है, 40% कम हो जाएगा, तो मात्र 60 रुपया में चला जाएगा। तो मतलब 40% का क्या है कि कॉस्ट सेविंग होगा। उसके बाद सिक्योरिटी में जानते थे न्यू ग्रुपिंग्स है, बायलैटरल सिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ ये मतलब सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, एक दूसरे का आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, ये सब प्राइम एरियाज है वेस्ट पार्ट का, जिस पे वो लोग डिस्कस करके सेल्फ डेवलपमेंट प्लस बायलैटरल डेवलपमेंट करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया का रोल हम लोग देख लेते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया वेस्ट एशियन पॉलिसी में बहुत इन्फ्लुएंस और इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथेंड होगा बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए। फर्स्ट टाइम क्या है कि इंडिया और इजराइल एंड यूएई टुगेदर आएगा, मतलब क्लोज आएगा। इससे पहले क्या था कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था इजराइल का, तो पहली बार एक यूएई के साथ थोड़ा वो आएगा। इंडिया का एडवांटेज क्या है कि अब्राहम अकॉर्ड से वो अपना डीपन इंगेजमेंट विद इजराइल के साथ और भी रिश्ता मजबूत करेगा, यूएई के साथ भी करेगा, और साथ साथ मौका मिलने पर अरब कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिश्ता मजबूत करेगा। इंडिया के लिए एक बेनिफिट मार्केट है, इंडिया क्या है, एक मैसिव प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी, तो यहाँ से क्या करेगा, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा ये 4 कंट्रीज से, और इस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट होगा। जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, इंक्रीज होगा, मतलब बूस्टअप होगा इंडिया जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस इन वेस्ट एशियन बूस्टअप, ठीक है, वो बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इंडिया इमर्ज करेगा एज वर्ल्ड प्लेयर, क्या करेगा, तो वर्ल्ड प्लेयर जैसा इमेज करेगा। इंडिया का डिस्पोरा रेमिटेंस देखते हैं, तो इसमें एक रिपोर्ट भी देखेंगे। जैसे इंडियंस जो वेस्ट एशिया में रहते हैं वो करीब 8 to 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं, और सिर्फ यूएई में क्या है कि 2.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं। कहाँ पर, तो यूएई में। तो इससे जो एक रिमिटेंस रिपोर्ट की, वो लोग वहाँ से जो पैसा कमा के भेजते हैं भारत, तो उसका एक रिमिटेंस रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन 2017, इनवार्ड रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज इनटू इंडिया वाज, मतलब इतना रुपए रेमिट हुआ था इंडिया के लिए अदर से, मतलब वहाँ जो इंडिया से वो कमा के अपने इधर भेजते हैं, तो 38 बिलियन US$, ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो क्या होगा कि रेमिटेंस क्या है इंडिया का, मतलब वो इंक्रीज होगा। चैलेंजेस ऑब्वियसली है कि कुछ नया फॉर्मेशन होता है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होगा। तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि बहुत सारा जो गल्फ कंट्रीज है उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो एक दिक्कत है। दूसरा, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो ये रहेगा। उसके बाद क्या, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है अरब वर्ल्ड में, मतलब जो इंटरनल कंट्रीज, ईरान सऊदी का क्या शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो सब के कारण इसका क्वाड का मतलब इफेक्ट हो सकता है जो वेस्ट पार्ट बना। पॉसिबल स्प्लिटिंग, जो आगे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये क्या माइट भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 ग्रुप में बढ़ जाए, जिसमें एक चाइना, रसिया, पाक, ईरान, टर्की हो जाएगा, और दूसरा में क्या इंडिया, US, UAE और इजराइल हो जाएगा। तो ये क्या है, माइट भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि श्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तरह से चेंजेस आ सकता है जो भी रिश्ता को देखकर। मतलब यहाँ क्या लग रहा है, ये लोग एक साइड होंगे, वो लोग एक साइड हो जाएंगे, मतलब 2 ग्रुप में बंटने का। जो कंसर्न का विषय है इंडिया के लिए भी, कि चाइना का जो एक्सपेंशन रूल है वो मिडिल ईस्ट में वो बढ़ रहा है, जो कि एक कंसर्न फॉर इंडिया है। चाइना जो इजराइल क्या हाफिया पोर्ट बना रहा है, वहाँ पर चाइना का हैज़ बीन एक्सपेंडेड बाय चाइना बिल्डिंग एसबोर्ड पोर्ट ओनली पार्ट ऑफ, तो मतलब एक पोर्ट है जो इजराइल का मेडिटेरियन सी में है, ये भी क्या है, चाइना बोले, तो मतलब चाइना एक्सपेंड कर रहा है अपना रूल को इजराइल और अदर वेस्ट एशिया में, चाइना क्या वेस्ट एशिया में अपना एक्सपेंड कर रहा है। ये भी थोड़ा इंडिया, इसमें अगर इंडिया आ जाएगा तो इंडिया अपना एक्सपेंड करेगा और अपना मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा पावर। अपॉर्चुनिटीज़ जो भविष्य के लिए है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, सबके लिए विन विन अपॉर्चुनिटी है ये विच 4 कंट्री I2U2 का, कि सब अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंडिया का बहुत एक्टिव रोल होगा, पर कॉशियस रोल होगा, क्योंकि बहुत ही कॉशियस रोल होगा, क्योंकि इसमें इंडिया का फंडामेंटल इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। इंडिया को जो बेनिफिट हो सकता है एनर्जी के क्षेत्र में, फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, मैरीटाइम और ये सिक्योरिटी में इसको बेनिफिट होगा। तो इंडिया का रोल जो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर।
फिर क्या म्यूचुअल कॉम्प्रेशन अमॉन्ग द ऑल 4 कंट्रीज़ क्या है वो इन्हेंसमेंट होगा। और रीएश्योरिंग पार्टनर में एक और चीज़ सोचा जा सकता था कि ईरान और इजिप्ट को अगर ऐड, जैसे कि ईरान का क्या होगा कि अफ़गानिस्तान वाला जो इशू है उसमें इंडिया को उधर से हेल्प मिल जाएगा ईरान की तरफ, और इजिप्ट का इसका सभी 4 कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो इन दोनों को भी अगर कवर कर लिया जाता, एक 6 मेंबर अगर बनता तो बहुत ही मतलब ऐसा सोचा जा रहा है, या मतलब वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल से उन लोगों का विचार आता है कि अगर ये दोनों भी ऐड होता रीएश्योर करके पार्टनर, तो 6 पार्टनर में तो मतलब डेवलपमेंट का क्षेत्र और बढ़ जाता, मतलब एक एरिया जो है ना वो इंक्रीज कर जाता। तो ऐसा कुछ है, तो ये सब मिला के आप लोग आंसर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।